बहुत समय पहले उज्जैनी नामक नगर में एक अत्यंत विदुषी और गर्विली राजकुमारी रहती थीं, जिनका नाम विद्योत्तमा था। वे इतनी विद्वान थीं कि बड़े बड़े विद्वान भी उनसे शास्त्रार्थ करने से डरते थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा सके। उनकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए अनेक विद्वान आए, लेकिन कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सका। धीरे धीरे यह अहंकार में बदल गया और उन्होंने अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व करना शुरू कर दिया। नगर के विद्वानों को यह उचित नहीं लगा कि विद्योत्तमा इतनी अहंकारी हो जाएं। उन्होंने सोचा कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ छलपूर्वक विवाह कर ले और बाद में उन्हें पराजित कर दे तो उनका अभिमान चूर हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन जब वे वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक युवक को देखा जो एक वृक्ष की डालियों को काट रहा था। वह अत्यंत सुंदर और बलशाली था, लेकिन उसकी बुद्धि अत्यंत मंद थी। वह इतना अज्ञानी था कि साधारण प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पाता था। विद्वानों को यह विचार आया कि यदि वे इस मूर्ख युवक को राजकुमारी से विवाह करवा दें तो वे विद्योत्तमा को अपमानित कर सकते हैं। उन्होंने उस युवक को अच्छे वस्त्र पहनाए और उसे राजमहल ले गए। उन्होंने विद्योत्तमा से कहा कि यह युवक अत्यंत महान विद्वान है, लेकिन वह केवल संकेतों के माध्यम से संवाद करता है, क्योंकि वह अत्यंत गंभीर तपस्वी है और शब्दों का उपयोग बहुत कम करता है। विद्योत्तमा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि यह युवक इतना विद्वान है तो उसे अवश्य शास्त्रार्थ में चुनौती दी जानी चाहिए। विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली उठाकर संकेत किया, जिसका अर्थ था कि संसार में केवल एक ही तत्व सर्वोच्च है। युवक ने इसे गलत समझकर अपनी 2 उंगलियां उठा दी। विद्वानों ने तुरंत इसकी व्याख्या कर दी कि युवक कहना चाहता है कि संसार में केवल एक तत्व नहीं, बल्कि 2 मुख्य तत्व नहीं, आत्मा और परमात्मा। विद्योत्तमा इस उत्तर से प्रभावित हुई। इसके बाद उन्होंने 3 उंगलियां उठाई, जिसका अर्थ था कि संसार में 3 प्रमुख गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। युवक ने इसे गलत समझकर अपनी 5 उंगलियां फैला दी। विद्वानों ने फिर से इसकी व्याख्या की कि युवक कहना चाहता है कि इन 3 गुणों के अलावा 2 और तत्व हैं, धर्म और अधर्म, जो मिलकर 5 हो जाते हैं। विद्योत्तमा युवक की इस तीव्र बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुई और उन्होंने तुरंत विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। राजमहल में विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में यह विवाह चर्चा का विषय बन गया। विद्योत्तमा प्रसन्न थीं कि उन्होंने अपने योग्य एक विद्वान पति पाया है, लेकिन जब विवाह के बाद वे अपने पति से बातचीत करने लगीं तो उन्हें यह जानकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उनका पति पूर्ण रूप से अज्ञानी है। वह न तो किसी शास्त्र का ज्ञान रखता था और न ही किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता था। विद्योत्तमा अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने अपने पति को तिरस्कार पूर्वक महल से निकाल दिया और कहा कि जब तक वे वास्तविक विद्या अर्जित नहीं कर लेते और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर देते, तब तक वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगी। अपमानित युवक अत्यंत दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अब विद्या अर्जित करेगा और अपने अज्ञान को दूर करेगा। वह जंगल में चला गया और माता काली की कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक वह घने वनों में कठिन साधना करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता काली प्रकट हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपार ज्ञान का आशीर्वाद देती हूँ। अब तुम संसार के महानतम विद्वानों में गिने जाओगे। जैसे ही माता काली ने उसे आशीर्वाद दिया, वैसे ही उसका हृदय शुद्ध ज्ञान से भर गया। उसके भीतर संस्कृत के गूढ़ शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो गया। अब वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक महान विद्वान बन गया। वह अब संस्कृत साहित्य का एक अद्वितीय कवि था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह विभिन्न राज्यों में भ्रमण करने लगा। उसने अपनी विद्वता से अनेक राजाओं को प्रभावित किया और अपनी उत्कृष्ट काव्य रचनाओं से उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने महान ग्रंथों की रचना की, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम और ऋतु संहार जैसी कृतियां शामिल हैं। उसकी विद्वता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे अब कालिदास के नाम से जानने लगे। उसके काव्य और नाटकों में प्रकृति, प्रेम, भक्ति और दर्शन का अद्भुत समन्वय था। कई वर्षों के बाद वह उज्जैनी लौटा। उसने विद्योत्तमा को पुनः शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। अब वह वही मूर्ख युवक नहीं था जिसे विद्योत्तमा ने अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया था। वह अब संस्कृत साहित्य का एक महान कवि और विद्वान था। विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ स्वीकार किया। उन्होंने कालिदास से अनेक गूढ़ प्रश्न पूछे, लेकिन कालिदास ने सभी का अत्यंत सरल और प्रभावशाली उत्तर दिया। विद्योत्तमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति एक समय में मूर्ख था,
वह अब इतना बड़ा विद्वान कैसे बन गया। शास्त्रार्थ समाप्त हुआ और कालिदास की विजय हुई। विद्योत्तमा ने स्वीकार किया कि कालिदास अब उनसे कहीं अधिक विद्वान है। उन्होंने अत्यंत पश्चाताप के साथ कालिदास से क्षमा मांगी और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। कालिदास ने विद्योत्तमा को क्षमा कर दिया, लेकिन वे अब केवल अपने साहित्य और विद्या को ही अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। वे उज्जैनी से निकलकर अन्य राज्यों में गए और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। उनकी रचनाएं इतनी अद्भुत थीं कि वे भारत के सबसे महान कवियों में गिने जाने लगे।